और आजकल तो कई लड़कियां खुद भी माहौल खराब करती है, सामने से बोल देती है कि सर मुझे काम दे दो और कुछ ले लो, भले ही सो जाओ मेरे साथ। लड़कियां खुद सामने से भी बोलती हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां भरी पड़ी हैं। और मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया, इसलिए ही नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है भाई अगला आज मेरे साथ है, कल दूसरी लड़की पे उसका दिल आ जाएगा। अब मुझे इस लाइन का बंदा मिला है तो मेरे अंदर ये है कि चलो इसी लाइन से है, वो मेरा काम समझ रहा है, मैं उसका काम समझ रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक साइड पे भी काम किया है, तो हम दोनों एक दूसरे को एटलीस्ट काम के मामले में अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे बीच कोई वैसी गलत फहमी या लड़ाई झगड़ा काम को लेके, इन चीजों को लेके नहीं है। क्या भाई तू ये काम छोड़ दे या हाँ, ये सब चीजें नहीं है कि तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, तुम ऐसे नहीं करोगी, मतलब वो चीजें हम दोनों के बीच नहीं है। और वो चीजें मैंने उसको पहले ही समझा दी थी कि देखो मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्यों? शूटिंग लाइन क्यों भाई, जब शादी हो गई तुम, वो कह सकता था कि तुम छोड़ो ना इस काम को, मतलब उसने ये बोला था कि अनकट छोड़ देने के लिए। अनकट तो मैंने कुछ टाइम के लिए वैसे भी छोड़ दिया था, मतलब मैंने उससे पर ये चीज पहले क्लियर करी थी, मैं शूटिंग लाइन नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्यों? शूटिंग लाइन में मैंने शुरू से काफी टाइम से काम किया, वो मेरे लिए प्यार है पहला। तो मैंने बोला देखो मेरा पहला प्यार मेरा काम है, उसके बाद तुम हो मेरी जिंदगी में। अच्छा, मैंने सीधा बोल दिया था। मैंने बोला अपना पहला प्यार मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ पाऊंगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम अपना काम भी करो, मेरे साथ रहो। लेकिन पहला प्यार तो कोई और था। पहला प्यार तो कोई और था। वो छोड़ो, वो तो बिछड़ा प्यार है। वो बिछड़ा हुआ मतलब। वो तो बिछड़ गया कब का। वो भी शूट, तब तुम शूट लाइन में थी? हाँ, मैं शूटिंग लाइन में ही थी, मेरे को तो 10 साल हो चुका है ऑलरेडी। ओह हाँ, और मैं अपने एक्स से भी इसी लाइन में मिली थी, मेरा एक्स भी इसी लाइन का था। एक्स से भी इसी लाइन में मिली थी, और जो प्रेजेंट में उससे भी इसी लाइन में। और जो फ्यूचर में होगा? फ्यूचर में अब तो कोई नहीं होगा। बस जो है अब पति परमेश्वर ही है। हाँ, जो है सो है बस। अब इतने अपने टाइम पे मैंने बहुत बॉयफ्रेंड बनाए, मतलब सीरियस प्यार मुझे एक से हुआ और दूसरी बार मुझे अपने पति से हुआ। तो तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरा हस्बैंड किसी और के पास जा रहा है, सो रहा है, सब? नहीं, वैसा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मैं उससे मिली उस सेट पे थी। क्योंकि शुरू में तो मेरे लिए अनजान ही था, एक आर्टिस्ट ही था। हस्बैंड तो बाद में बनाया ना, तो मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं। मैं ये पूछ रहा था, मतलब शादी होने के बाद होता है ना, एक पत्नी को भी होता है कि पति पत्नी का जो प्यार है वो हमारे तक रहे, मतलब एक वो तो मैं समझ रही हूँ। एक हस्बैंड भी सोचता है मतलब ठीक है, जो इसके पास्ट था, जो बॉयफ्रेंड रहे या जो भी कुछ रहा, इग्नोर करके हम अपनी जिंदगी एक शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल है कि ये समझना, अपने माइंड को प्रिपेयर करना, चाहे वो औरत के लिए हो या आदमी के लिए, कि भाई मेरा पार्टनर किसी और के साथ सोए। वो तो ये लाइन ही ऐसी है ना, अब वो काम ही है उसका। अब काम के लिए मैंने कभी रोका नहीं। अब बीच में एक बार मैंने बोला भी था, तो फिर उसने बोला कि देखो अब मैं कोई और काम तो करता नहीं हूँ, अब ये काम करता हूँ, इसी से मतलब मेरे घर वर चलता है जो भी है। तो फिर उस चीज को लेके भी मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने बोला वही काम मैं भी करती हूँ, ये भी करता है, अब मैं इस पे रोक लगाऊंगी, ये भी मुझ पे रोक लगाएगा। हाँ बिल्कुल लगाएगा, लाजमी बात है भाई। ये चीजें होंगी, तो इसलिए मैं पहले से साइड रहती हूँ, ना मैं उसे रोकती हूँ ना वो मुझे रोकता है। अच्छा, तो लाइन चेंज भी कर सकते थे दोनों कि भाई ठीक है छोड़ दें यार इस काम को, मतलब कुछ साफ सुथरा करेंगे, टाइम आने के बाद चेंज कर लेंगे दोनों। लगता है तुम्हें कि भाई तुम ये काम साफ सुथरा नहीं है जो तुम कर रहे हो, ऐसा लगता है? लगता क्या है, साफ सुथरा तो वैसे भी नहीं है। नहीं है? हाँ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हर किसी के साथ रिलेशन बनाना, ये वो काम तो वैसे ही साफ सुथरा नहीं है ये। अच्छा, तो वही है कि मेरे को ये लगता है कि जब अच्छा खासा कमा लूंगी, उसके बाद टाटा बाय बाय कर दूंगी। मतलब माइंड में ये है कि मुझे एक टाइम पे ये काम छोड़ना है? हाँ, है मेरे माइंड में, क्योंकि कोई भी लाइफ लॉन्ग नहीं करता ये सब। अच्छा, करती भी है लड़कियां, 2 या 3 साल करती है, उसके बाद छोड़ देती है। छोड़ती क्यों है फिर भाई? जब पैसा मिल रहा है, नाम फेम मिल रहा है, मतलब एंजॉय मिल रहा है। वो तो है, एंजॉय तो इंसान को कहीं भी मिल जाएगा। फिर छोड़ क्यों रहे हैं? छोड़ने की माइंड में क्यों है कि मुझे छोड़ना तो है ही? कोई भी लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता ना। अब एक दिन में 10-10 सीन लग रहे हैं, 5-5 सीन लग रहे हैं, कोई कब तक करेगा?
तो वही चीज है, उसी चीज से इंसान थोड़ा इरिटेट हो जाता है, फिर सोचता है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, फिर शुरू कर सकता है, लेकिन कुछ हाँ, टाइम फिर छोड़ दो। कुछ टाइम छोड़ने के बाद अगर ब्रेक लेने का तो उसका फिर मन कर रहा है काम करने का तो कर सकता है, कहीं से अच्छा बजट मिल रहा है तो। अब जैसे मैं ही हूँ, अब मैंने लास्ट टाइम आपके यहाँ इंट्रो करके गई थी मैं अपना, उसके बाद से मैंने काम नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा है सामने से कहीं से अच्छा बजट नहीं आ रहा, पेमेंट सही नहीं दे रहे। हाँ, तो मेरे को जिस दिन लगेगा भाई मेरे पसंद का मेरे लायक पेमेंट आ रहा है तब उस हिसाब से मैं करूंगी। तो वही माइंड सेट के हिसाब से होता है कि भाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन काम इजीली मिल जाता है। हाँ। अच्छा, इस तरह की कास्टिंग ढूंढने में क्या दिक्कत आती है कि भाई जो कौन शूट कर रही है, जो अनकट शूट कर रही है, उस तरह की कास्टिंग उन लोगों को ढूंढने में दिक्कत आती है या इजीली उन्हें भी अवेलेबल हो जाती है? नहीं, दिक्कत तो आती है क्योंकि देखो जो इस काम को करता है वो पहली बात है जल्दी बताएगा नहीं, और कोई करता भी है तो मेरे ख्याल से वही करता है जो अपने घर परिवार से किसी चीज से परेशानी में है, जो फाइनेंशियली दिक्कत है वो झेल रहा है। और मेरे ख्याल से दिल्ली में तो कम ही है, और दिल्ली में कुछ कुछ लड़कियां होगी जो करती होगी मेरे ख्याल से अनकट। अच्छा। और बॉम्बे में तो बहुत सारे मिलेंगे। अच्छा, दिल्ली में है पर कम है। हाँ, और बॉम्बे साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बॉम्बे में एक तो रहना इतना महंगा, खाना महंगा, हर चीज महंगी, उसको पूरा करने के लिए, हाँ, वहाँ पे पूर्ति करने के लिए लोग इन सब लाइन में घुस जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे मैंने देखा ये चीज, मतलब नोटिस किया, मैं 1 हफ्ते रही थी विरार, तो वहाँ पे आधे से ज्यादा लड़का लड़की सब इसी लाइन में घुसे हुए हैं। तेरी। हाँ, मतलब छोटी छोटी उम्र के भी लड़के आप देख लोगे, उसकी एज ही क्या होगी, 18 साल 20 साल का लड़का, हाँ, वो उस लाइन में। 18 साल का लड़का मतलब अनकट कर रहा है। और लड़की? अभी लास्ट टाइम मैं शूट करने गई थी गोवा, उस लड़के की एज 20 साल थी समथिंग। लड़की की एज? लड़के की। हाँ, और उसका सीन मेरे साथ था। 20 साल के लड़के के साथ मजे हो रहे थे। किस्मत खुल गई थी, कहाँ 70 साल का बूढ़ा और कहाँ 20 साल का लड़का मिला, मतलब है। सही है भाई। फिर वही मैं कह रही हूँ ना कि बॉम्बे में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से लोग उस सब लाइन में कूद जाते हैं पूर्ति वगैरह करने के लिए अपनी, ताकि किराए भी निकल जाए। जब 20 साल का लड़का मतलब इन लोगों के पास जाता है कि भाई मुझे अनकट करना है, वो लोग कहते नहीं बेटा ये गलत है, तू मत आ, या तू अपनी जिंदगी बना, ये सब तेरे लिए नहीं है, कुछ नहीं करते वो। ऐसा होता है, उनको अपना काम निकालने से मतलब होता है, वो सोचते हैं बस कि मतलब काम निकालो और पैसा लो, बात खत्म। वो किसी को नहीं कहते भाई तुम्हारी एज कम है या तुम गलत लाइन में आए हो, नहीं, बहुत कम, मतलब 0% डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कभी बोल दे। एक बार एक शूट पे ऐसा हुआ था जहां मैं गुजरात शूट करने गई थी, उसके बाद जो लास्ट शूट मैंने किया था नवी मुंबई में, वहां पे एक आदमी आया, मैरिड था वो। हाँ। तो उसको डायरेक्टर ने पहले ही बोला था, मतलब जब आया शूट पे बोला कि देखो भाई तुम मैरिड हो, तुम्हारी बीवी को पता है? नहीं, उसे तो कुछ नहीं पता, मैं बिना बोले बताए शूट पे आया हूँ। हाँ। बोला कि एक बार सोच लो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, ये वो। फिर थोड़ी टाइम सोचने के बाद वो शूट छोड़ के चला गया बंदा। मतलब बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो ये बोल दे। अच्छा। अब बाकी जिसको काम निकालना है वो तो निकालेगा ही ना। वो तो कहता है मुर्गा फंसा है बस काम लो इससे, है? हाँ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको क्या लेना देना है एज कितनी है क्या नहीं है। एज तो मेरी भी कुछ ज्यादा नहीं थी जब मैं स्टार्टिंग करने गई थी, 22 साल की थी मैं खुद ही, 21-22 साल की उम्र थी मेरी खुद की। और उसने तो धोखे से, मतलब बुलाया ही धोखे से था उसने, और वो फंसाना भी चाह रहा था, मतलब सबको बोलता था मेरी गर्लफ्रेंड है ये वो, बल्कि मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है सामने वाले से, जस्ट फ्रेंड हूँ मैं उससे, और वो सबसे ऐसे ही बोलता फिरता था मेरी बंदी है। अच्छा। हाँ, उस वजह से मैं और किलस गई थी उससे, उस वजह से मैंने और लड़ाई करी। मैंने बोला मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम सबसे क्या बोलते हो? हाँ। मैंने बोला कुछ मेरा तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है, हाँ, क्यों फालतू बोलते हो? हाँ। उस बात को लेके और झगड़ा किया मैंने। इंडस्ट्री में फंसने वाला ही काम है ये, दलदल कह सकते हैं। ज्यादातर वो एक ऐसा दलदल है ना जिसमें हर किसी को लाके फंसाया ही जाता है शुरुआत में। मतलब जैसे नॉर्मल कोई शूट है, वो एक बार बंदा करके उसका इंटरेस्ट आता है कि मुझे नहीं करना, तो वो छोड़ सकता है।
लेकिन अनकट करने के बाद उसे माइंड में शायद यही आएगा कि यार सब कुछ तो हो ही गया है। और अभी आप लोगों के यहाँ आने से पहले मैं लास्ट शूट अभी करके आई केरला में। अच्छा। हाँ, अभी मुझे याद आया, वो अनकट ही था, बट उसमें फेक सीन होते, रियल नहीं होते, फेक सीन वाला था।